मंगलवार को भोपाल नगर निगम का बजट पेश होने वाला है। बजट पेश होने के पहले भोपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स को महापौर से बड़ी उम्मीद है। भोपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष तेजकुल पाल सिंह पाली ने ईएमएस टीवी से बात करते हुए कहा कि भोपाल नगर निगम द्वारा व्यवसायियों पर 5 प्रकार के टैक्स लगाए गए हैं जो अनुचित हैं। कोरोना काल में अफसरों ने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर व्यावसायिक कर स्क्वायर फीट के हिसाब से लगाया है जो गलत है। इसे लेकर उन्होंने महापौर मालती राय से भी मुलाकात कर इस टैक्स को खत्म करने की मांग की है। उन्हें उम्मीद है कि मंगलवार को आने वाले बजट में इसे खत्म कर दिया जाएगा। व्यापारियों को कुछ राहत देनी चाहिए नगर निगम को, क्योंकि अभी तक जो भी बजट आए हैं, चाहे वो सेंट्रल का हो या स्टेट का हो, उसके अंदर व्यापारियों की कोई बात नहीं करी गई है। जो भी करी गई है एग्रीकल्चर के लिए की गई है, लेडीज के लिए की गई है, लाडली योजनाओं के लिए की गई है, पर व्यापारियों के लिए कोई भी काम अभी तक नहीं हुआ है। तो अभी जो नगर निगम से हमारी गुजारिश है कि जो टैक्स 5 किस्म के टैक्स नगर निगम लेती है उसके अंदर कुछ राहत मिले। एक तो जो मेन मुद्दा ओएमडी का, आउटडोर मीडिया डिवाइस, उसके ऊपर इनको समाप्त करना चाहिए, उसका कोई औचित्य नहीं है। और दूसरा जो ये व्यावसायिक कर इन्होंने एकदम बढ़ा दिया है 1 अप्रैल से पिछले, वो कहीं दूसरे किसी भी शहर में नहीं है, सिर्फ भोपाल में ही है। इवन इंदौर में भी ऐसा नहीं है, वहाँ व्यवसाय के हिसाब से कर लिया जाता है और यहाँ पे भोपाल में उन्होंने स्क्वायर फीट के हिसाब से कर दिया है। तो मेरा सरकार से निवेदन है, श्री महापौर जी से निवेदन है कि इस पे थोड़ा चिंतन करके और इसको जो पुराना स्ट्रक्चर था उसी के ऊपर इसको वापस लाया जाए, क्योंकि ये जब परिषद नहीं थी, ये टैक्स तब ब्यूरोक्रेट्स ने लगा दिया था और अब व्यापारी की पीड़ा महापौर को समझनी चाहिए और इसके अंदर कुछ राहत प्रदान करनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर विपक्ष द्वारा महापौर के पहले बजट पर नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता आसिफ जकी ने कर्ज में डूबी नगर निगम पर निशाना साधा है। ये बजट हमेशा जनता के हितों के लिए होना चाहिए, जनता की मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए, जनता से व्यूज़ लेना चाहिए, जो कि मेयर साहब ने नहीं किए। तो अब है ना, वो मेयर साहब को ही पता होगा कि वो कैसा बजट ला रही हैं। ना उन्होंने कोई रूपरेखा हम लोगों को बताई, पार्षदों से उन्होंने प्रस्ताव तो लिए, लेकिन वो उसके अंदर क्या रूपरेखा तैयार कर रही हैं या करने वाली हैं। कल दिनांक तक तो हम लोग परिषद कार्यालय के अंदर गए थे, वहाँ पर कोई फाइल मौजूद नहीं थी और जो बजट की पुनरीक्षित बजट की जो एक लेखा जोखा बनता है, पुराना हिसाब किताब, उसकी फाइल तक तो कंप्लीट नहीं थी, न परिषद के अंदर थी। तो हम लोग तो वैसे ही वापस आ गए, बाकी दूसरी नामकरण वाली फाइल्स पढ़ के और सौर ऊर्जा वाली। तो ये एक है ना, जो सौर ऊर्जा के दोनों प्लांट लेकर आ रहे हैं, ये जनता की जेब के ऊपर ही भारित करेंगे, क्योंकि 50 लाख रुपए तो उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा और 50 लाख रुपए उसकी किस्त देना पड़ेगी। 90 करोड़ का लोन लेने नगर निगम जा रही है फिर से, और ये बहुत गलत है। और जो टैक्सेस नगर निगम ने बढ़ाए थे उनको कम करना चाहिए था, ये हमने प्रस्ताव बना कर दिया था। प्रस्ताव के अंदर 7 से 8 बिंदु जनता से जुड़े हुए मुद्दे थे, वो उसमें शामिल करना चाहिए था। हमारा जो नगर निगम परिषद की बैठक का एजेंडा आ गया है, मेयर साहब का आज पेपर में दिया गया था कि हम भोपाल शहर की जनता के लिए अच्छा सोच रहे हैं। तो उसके अंदर तो एक भी ऐसा जनता की मूलभूत सुविधाओं को लेकर एक लाइन भी नहीं लिखी कि हम जनता के लिए ये करने वाले हैं। केवल खाली बोलने से कैसे वो काम चलेगा? भाई जनता से पूछिए, भोपाल शहर की जनता क्या चाहती है, टैक्स देना चाहती है या कम करना चाहती है। उस जो टैक्स आप वसूल कर रहे हैं उसके माध्यम से उनको उतना बेनिफिट्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, उनको उतनी सुविधा मिल रही है कि नहीं मिल रही। इससे पहले भी नगर निगम ने कई प्रोजेक्ट चलाए थे, स्मार्ट सिटी ने कई प्रोजेक्ट चलाए थे कि हमें इतनी वसूली होगी, इतना ही इनकम होगी, कुछ भी नहीं, सब ज़ीरो और सारे फेल हो गए प्रोजेक्ट और सिर्फ हमको हानि हो रही है। हम 85 करोड़ रुपए लोन की किस्त पटा रहे हैं, ये जनता की जेब से जा रहा है। तो इसके बारे में विचार करना चाहिए था मेयर साहब को कि वो जो 85 करोड़ को कैसे माफ़ करवाया जाए राज्य सरकार से, ये होना चाहिए था ताकि जनता की सुविधाओं वाले काम हो सके।